हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, आज झारखंड जीके में आज हम लोग देखने वाले हैं जो पिछले बार देखे उसी का आगे बढ़ाने वाला हूँ। इस क्लास में शाहजहाँ कालीन झारखंड देखने वाले हैं। ठीक है, शाहजहाँ कालीन झारखंड की बात करेंगे तो आपका 1628 से 58 ईस्वी की बात होगी। और देखिए इसमें बात क्या किया गया है। कहता क्या है कि मुगल बादशाह, ठीक है, शाहजहाँ के काल में, मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल में मुगलों एवं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के साथ राजनीतिक संबंध इस प्रकार रहे। ठीक है, समझ गए। आप देखिए कि आपका शाहजहाँ कालीन झारखंड में आपका झारखंड के क्षेत्रीय राजाओं और मुगल बादशाह जो शाहजहाँ थे उनके बीच का संबंध की बात करेंगे एक एक करके। चलिए देखिए, हम लोग छोटा नागपुर का खास कर नागवंश देखने वाले हैं। देखिए, नागवंशी शासक दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल कौन थे? नागवंशी शासक थे। ठीक है, जो जहांगीर द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद छोड़ दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकरा यानी कि खोखरा लौटा और उसने 1640 ईस्वी तक शासन किया। उसने खोखरा के स्थान पर दोईसा को राजधानी बनाया और राजधानी परिवर्तन मूलतः सुरक्षा की दृष्टि से किया गया। समझ गए? आपका राजधानी परिवर्तन करने का कारण क्या था कि मतलब कि कह सकते हैं सुरक्षित स्थान को चुना गया। ठीक है, सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो नई राजधानी अधिक सुरक्षित थी। तीन और पहाड़ी और तथा एक और नदी। समझ गए? तो ये आपका जो राजधानी था वो 3 ओर से पहाड़ था, एक साइड नदी था और वो नदी आपका दक्षिणी कोयल था, उनसे घिरा। यह स्थान प्राय दुर्भेद था। दुर्जनसाल ने अपनी नई राजधानी दोईसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिनमें नवरत्नगढ़ नामक राजप्रसाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। ठीक है, दुर्जनसाल ने मुगल बादशाह की देखा देखी इस भवन में झरोखा दर्शन की व्यवस्था की। इसके तहत राजा झरोखे से प्रजा को दर्शन देता है। ठीक है, और दोईसा के स्थापत्य कला पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दोईसा लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी बना रहा। दुर्जनसाल के मरणोपरांत रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी नागवंशी शासक बना। ठीक है, और रघुनाथ शाह के स्थान पर के शासन काल में आरंभ में खंजादा ने नागवंशी राज पर आक्रमण किया और रघुनाथ शाह ने एक मामूली रकम कर के रूप में बादशाह शाहजहाँ को देना मंजूर संधि कर लिया। ठीक है, दोनों का भी समझौता होता है। अब इसी बीच में आप लोग को बता दें कि पलामू का चेरो वंश। अब देखिए चेरो वंश से क्या उनका स्थिति था। चेरो वंश क्या कहता है? पलामू का चेरो वंश। पलामू के चेरो वंशी शासक प्रताप राय, ठीक है, एक शक्तिशाली शासक था उसके समय में। ठीक है, उसके समय में पलामू का चेरो राज्य अत्यंत समृद्ध था। पुराना पलामू किला का निर्माण उसी के समय में हुआ। उसके शासनकाल में पलामू पर मुगलों के कई आक्रमण हुए और 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार
अब्दुल्ला खां को पलामू का क्षेत्र जहांगीर के रूप में दिया गया, जहां का सालाना कर आपका 1,36,000 रुपये तक दिया गया। कर की बढ़ी हुई राशि के कारण सूबेदार ने प्रताप राय से अधिक धन वसूलने का प्रयास किया, समझ गए। और निरंतर बढ़ती मांग को देखते हुए प्रताप राय ने कर देना हो बंद कर दिया। ठीक है, युद्ध में व्यस्त रहने के कारण अब्दुल्ला खां कोई कार्रवाई नहीं कर सका। और इस तरह से आप देखेंगे शाइस्ता खां का आक्रमण 1641 से 42 ईस्वी की बात होता है, समझ गए। और मुगल बादशाह शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का? बिहार का। और उसे पलामू का अधिकार करने का आदेश दिया, और उसे पलामू में अधिकार करने का उसे आदेश दे दिया गया। ठीक है। और शाइस्ता खां दल बदल के साथ 12 अक्टूबर 1641 ईस्वी को पलामू के लिए कूच किया। ठीक है, पलामू को ओर गया और पलामू में आक्रमण किया। जब मारकाट मचती हुई मुगल सेना पलामू किला के एकदम नज़दीक पहुंच गई तो, कौन सा? पलामू किला के नज़दीक अगर पहुंचते हैं मुगल सेना, तो प्रताप राय ने संधि करना बेहतर समझा। ठीक है, तब जाकर आपका प्रताप राय जो है वो संधि करने का प्रस्ताव रखते हैं, मन में लाते हैं। ठीक है, प्रताप राय ने 80,000 रुपये देने तथा पटना में हाजिरी लगाने की बात स्वीकार की। ठीक है, संधि में क्या था कि पटना में जाके हाजिरी लगाएंगे और 80,000 रुपया देंगे। अब प्रस्तावित रकम मिल जाने पर, ठीक है, शाइस्ता खां 12 फरवरी 1642 ईस्वी को पटना क्या है लौट जाते हैं, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जबरदस्त खां का आक्रमण। ठीक है, आप देखिए इनका आक्रमण क्या था। मुगल बादशाह शाहजहां ने, ठीक है, 1643 ईस्वी में इतिकाब खां को बिहार का मुगल सूबेदार नियुक्त किया। क्या किया? बिहार का मुगल सूबेदार नियुक्त किया और उसे पलामू के शासक पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, क्योंकि पलामू के शासक प्रताप राय ने पिछले वर्ष का सालाना कर दिया, ठीक है, क्या है, नहीं दिया था। पलामू में सत्ता संघर्ष छिड़ा देख मुगल सूबेदार इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को पलामू का आक्रमण करने के लिए भेजा। और जब जबरदस्त खां पलामू के निकट पहुंच गया तो प्रताप राय ने संधि का प्रस्ताव भेजा। प्रताप राय ने 1,00,000 रुपए और एक हाथी देना तथा साथ में पटना चलना स्वीकार किया। मुगल सूबेदार इतिखाद खां की सिफारिश पर मुगल बादशाह शाहजहां ने, ठीक है, प्रताप राय को 1,000 मनसूबेदार नियुक्त किया, पलामू को उसी के अधिकार में रहने दिया तथा वहां का सालाना कर 1 करोड़ दाम तय किया। यह समझौता मार्च 1644 ईस्वी में हुआ और उसी वर्ष जबरदस्त खां मुगल दरबार गया और जहां मुगल बादशाह शाहजहां ने पलामू अभियान में उसकी सफलता के फलस्वरूप उसे 2,000 मनसूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, और शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले प्रताप राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु होने के पश्चात कुछ महीने तक भोपाल रहे।
ठीक है, कुछ महीने तक भोपाल राय पलामू का शासक रहा और उसके बाद मेदिनी राय पलामू का शासक बना। ठीक है, मेदिनी राय जो क्या है, पलामू का नए शासक बनते हैं। अब आगे देखिए कि सिंहभूम का सिंह वंश। अब सिंहभूम के संबंध में जानने वाले हैं कि सिंहभूम के सिंहवंशी राजा मुगलों के निकट संपर्क में थे। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में ही सिंहवंशी शासक के ने मुगलों को सालाना कर देना मंजूर किया। मुगलों को यह कर उड़ीसा के मुगल सूबेदार को मार्फत प्राप्त होता था। ठीक है, अब चौथा देखिए, अन्य क्षेत्रीय राजवंश झारखंड शाहजहां, ठीक है, सॉरी, अन्य क्षेत्रीय राजवंश है ना, हमारे झारखंड की बात किया जाता है, उसमें देखिए कि शाहजहां के शासनकाल में मानभूम क्षेत्र, ठीक है, मानभूम जो आजकल इसको धनबाद कहा जाता है, में मुगलों का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया, समझ गए। और पंचायत का राजा वीर नारायण सिंह मुगलों के हाथों क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं, पराजित हुआ और उसे राजधानी परिवर्तन करना पड़ गया। और इसके अलावा रामगढ़ राज्य की मुगलों के प्रभाव क्षेत्र में आ चुका था और शाहजहां के समय में 1639 ईस्वी से बंगाल सूबा की राजधानी राजमहल यानी कि झारखंड के साहेबगंज जिला में स्थित थी। ठीक है, बाद में बंगाल सूबा की राजधानी राजमहल के स्थान पर ढाका हो गया और राजमहल में सिर्फ एक शाही टकसाल रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि शाहजहां के शासनकाल में, मुगल के शासनकाल में मुगलों की, है ना, झारखंड का स्थिति क्या रहा, समझ गए। झारखंड के राजाओं के राजवंशों की स्थिति क्या रहा वो देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे तुरंत आप लोग के न्यू क्लास लेकर आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक मित्रों को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।